आज हम देखेंगे अबाउट प्रेगनेंसी। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। तो इट इज़ द कंडीशन ऑफ कैरिंग वन और more embryos in the यूटेरस। ठीक है, यूटेरस में एक या दो एम्ब्रियो कैरी करना, इस कंडीशन को कहते हैं प्रेगनेंसी। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड जेस्टेशन, इसे जेस्टेशन भी कहा जाता है। ठीक है, मतलब ये जो पीरियड है, इट इज़ द पीरियड बिटवीन, इट इज़ द पीरियड बिटवीन फर्टिलाइजेशन याद है आपको? फर्टिलाइजेशन मीन्स फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गमीट्स। ठीक है, फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग एंड पास्चुरेशन। मतलब ये जो प्रेगनेंसी का पीरियड है, ये किसके बीच में आता है? फर्टिलाइजेशन और पास्चुरेशन के बीच में वाला पीरियड, इसे कहते हैं प्रेगनेंसी। ठीक है, ह्यूमन बीइंग में जो प्रेगनेंसी का एवरेज पीरियड होता है, एवरेज पीरियड, इट लास्ट्स फॉर, मतलब कितने दिनों का होता है? तो ये 266 डेज का होता है। फ्रॉम फर्टिलाइजेशन, मतलब जिस दिन से फर्टिलाइजेशन होता है उस दिन से हम लोग जो काउंट करते हैं वो 266 डेज होते हैं। या और ये 280 डेज का भी हो सकता है। 280 डेज माने ये जो 266 डेज है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले 14 डेज उसमें ऐड करते हैं। ठीक है, तो 266 प्लस 14 यानी 280 डेज। तो अभी यहाँ पे 14 डेज कैसे ऐड किया? तो आपको याद होगा, मैंने बताया था कि ओव्यूलेशन कौन से दिन होता है? ओव्यूलेशन ऑन 14th डे। ठीक है, और 14th डे के बाद ही फर्टिलाइजेशन होता है। तो जो पहले 14th डे है वो अगर काउंट नहीं करते हैं तो 266 डेज, अगर ये 266 डेज के पहले, ओव्यूलेशन से पहले के जो 14th डे है वो अगर काउंट करते हैं तो होते हैं 280 डेज, है ना। मतलब प्रेगनेंसी पीरियड एक तो 266 डेज माना जाता है या फिर 280 डेज विथ दीज डेज 14 डेज। तो इस तरह से ये एवरेज पीरियड हो गया प्रेगनेंसी का। मतलब जो लास्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है ना, वहाँ से काउंट करते हैं। जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत 1st डे टू 5th डे, देन 5th टू 14th डे, ऐसे मैंने बताया था ना। अगर आपको याद नहीं होगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल आप देख लेना, 1st टू 14th डे क्या क्या होता है ना। मतलब मेंस्ट्रुअल, लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब इसमें जो 14th डे ऐड किए ना, वो 14th डे जो है, ये 14 डे जो होते, दीज आर काउंटेड फ्रॉम LMC। LMC मीन्स
लास्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ऐसे इसे कहा जाता है। तो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल फ्रॉम फर्स्ट टू 14th डे है ना, वो जो 14th डे आता है जहाँ ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेशन के पहले वाले 14th डे इसमें ऐड किए जाते हैं। मीन्स ये जो 14th डे इसमें ऐड किए, दीज आर काउंटेड फ्रॉम LMC, लास्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल। जिस दिन उस साइकिल को शुरुआत होती है उस दिन से ओव्यूलेशन तक के जो पीरियड है वो 14th डे का पीरियड रहता है ना। तो ये हो गया हमारा कि एवरेज पीरियड कितना होता है। देन इस तरह से हम लोग देखेंगे कि प्रेगनेंसी पीरियड जो होता है ना, प्रेगनेंसी पीरियड अप्रॉक्सीमेटली 9 मंथ्स का होता है। ठीक है, मतलब 280 डेज जो है ना अप्रॉक्सीमेटली 9 मंथ्स का होता है। एंड इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 ट्राइमेस्टर्स। इस तरह से 3 ट्राइमेस्टर्स में वो डिवाइड किया होता है, डिवाइडेड इनटू 3 ट्राइमेस्टर्स ऑफ 3 मंथ्स ईच, मतलब हर एक महीने में 3 महीने आएंगे। तो वो हो गया फर्स्ट ट्राइमेस्टर, देन सेकेंड ट्राइमेस्टर, एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। ठीक है, तो इस तरह से 3 ट्राइमेस्टर में ये 9 मंथ को डिवाइड किया जाता है, मतलब हर एक महीने में 3 महीने आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बारे में। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर पीरियड जो होता है, इट इज़ फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू 12th वीक। सेकेंड ट्राइमेस्टर जो होता है, इट इज़ फ्रॉम 13th टू 26th वीक्स। और थर्ड ट्राइमेस्टर होता है फ्रॉम 27th वीक टिल द पास्चुरेशन। पास्चुरेशन का मतलब होता है बर्थ ऑफ बेबी। जिस दिन बर्थ होता है ना बेबी का, उसको बोलते हैं पास्चुरेशन। तो इस तरह से 3 ट्राइमेस्टर में ये 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी डिवाइड की होती है। तो हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऐसा पीरियड होता है कि इसमें मदर एंड फीटस में एक्सट्रीम चेंजेस दिखाई देते हैं, रेडिकल चेंजेस, या फिर बोलेंगे इसे एक्सट्रीम चेंजेस इनमें दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो रिसीव्स न्यूट्रिएंट्स from the endometrium. In first 2 to 4 weeks, मतलब पहले 2 से 4 हफ्ते जो होते हैं उनमें एम्ब्रियो जो होता है ना वो न्यूट्रिएंट रिसीव करता है डायरेक्टली फ्रॉम द एंडोमेट्रियम। मतलब यहाँ पे प्लेसेंटा वगैरह अभी तैयार हुआ नहीं है, इसीलिए क्योंकि दिस एम्ब्रियो इज एम्बेडेड विद इन द
एंडोमेट्रियम में पूरी तरह से खुद को वो फिक्स कर लेता है, इसलिए जो फर्स्ट 2 to 4 वीक्स होते हैं ना, उसमें ये एम्ब्रियो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से रिसीव करता है? डायरेक्टली फ्रॉम द एम्ब्रियो, ठीक है, डायरेक्टली इससे रिसीव करता है, ठीक है ना। तो ये एक मेन पीरियड होता है, इट इज़ अ मेन पीरियड ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस। मतलब यहाँ पे ऑर्गेनोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स, तो यहाँ पे ऑर्गन फॉर्मेशन का एक मेन पीरियड समझा जाता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे ऑर्गन्स तो फॉर्म होते हैं, लेकिन जो बॉडी ऑर्गन्स है, मतलब जो ऑर्गन्स हैं उनका डेवलपमेंट भी होता है, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स ऑल्सो टेक्स प्लेस इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होता है कि फ्रॉम सिक्स्थ वीक से क्या होता है, फ्रॉम सिक्स्थ वीक हार्ट बीट ऑफ बेबी कैन बी हर्ड, मतलब हार्ट बीट सुनाई देने लगते हैं, ठीक है। सिक्स्थ वीक में क्या होता है, हार्ट बीट्स सुनाई देने लगते हैं। उसी तरह से बाय द एंड ऑफ 8th वीक, जैसे ही 8वां हफ्ता ख़त्म होता है ना, तो यहाँ पे ना मेजर स्ट्रक्चर्स तैयार होने लगते हैं। क्या तैयार होने लगते हैं? मेजर स्ट्रक्चर्स। मतलब क्या क्या होता है, और ये जो मेजर स्ट्रक्चर्स होता है ये बेसिक फॉर्म में तैयार होने लगते हैं, बेसिक फॉर्म में, ठीक है ना। और इस तरह से इस एम्ब्रियो को अब बोला जाएगा फीटस। अब फीटस में क्या क्या तैयार होता है बाय द एंड ऑफ 8th वीक्स, ये हम देखेंगे। तो ये जो फीटस है ना, ये 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, ठीक है। अब इस फीटस में क्या क्या दिखाई देता है, देखिए, आर्म्स, हैंड्स, फिंगर्स, फीट, टोज, ये सब कुछ बनता है, फॉर्म्ड, ठीक है। ये सारे मतलब सारे बॉडी ऑर्गन्स यहाँ पे बनने लगते हैं, ठीक है। देन इसी तरह से फीटस जो होता है, फीटस कैन ओपन एंड क्लोज माउथ, अपना माउथ ओपन और क्लोज करने लग जाता है। साथ ही माउथ एंड फिस्ट भी बोल सकते, फिस्ट यानी मुठ्ठी, जो हमारी मुठ्ठी होती आहे, मूठ ज्याला म्हणतो आपण, हाताची जी मूठ आहे ती उघडणे बंद करणे, अशा प्रकारे उघडणे बंद करणे हे सुद्धा यावेळेस व्हायला लागतं, है ना। ते फिटस आपलं तोंड उघडू शकतं, बंद करू शकतो, त्याचप्रमाणे हाताची मूठसुद्धा बंद आणि उघडू शकते, तर या क्रिया व्हायला लागतात। त्याच्यासोबतच जे सेंट्रल नर्वस सिस्टीम आहे, इट इज फुल्ली फॉर्म्ड, सेंट्रल नर्वस सिस्टीम हे पूर्णतः तयार झालेली असते, सेंट्रल नर्वस सिस्टीम पूर्णपणे बनलेली असते, ठीक आहे। देन यानंतर नेक्स्ट असं म्हणता येईल की जी एक्सक्रिटरी सिस्टीम आणि सर्क्युलेटरी सिस्टीमचं वर्किंग सुरू होते, तर बिगिनिंग ऑफ वर्किंग ऑफ एक्सक्रिटरी अँड सर्क्युलेटरी सिस्टीम, तर ही सिस्टीमसुद्धा वर्क करायला लागते। त्याचप्रमाणे
movements of fetus begins. म्हणजेच फिटस जो असतो ना तो मूव्ह करायला सुरुवात करतो. बट हे जे मुवमेंट आहे, धिस मुवमेंट मदर कॅन नॉट फील. बट मदर कॅन नॉट फील इट. ठीक आहे ना, हे मदरला फील करता येत नाही. त्याचप्रमाणे इथे आणखी काय होतं की जी प्रोजेस्टेरॉन लेव्हल असते ती हाय होते. प्रोजेस्टेरॉन लेव्हल बिकम्स हाय. प्रोजेस्टेरॉन काय आहे? इट इज द प्रेग्नन्सी हार्मोन. प्रेग्नन्सी मेंटेन करणारा हार्मोन आहे प्रोजेस्टेरॉन. ठीक आहे, तर म्हणून प्रोजेस्टेरॉन हाय होतं, कारण हे काय आहे? प्रेग्नन्सी हार्मोन आहे. आणि त्याचबरोबर इथे काय होते की मेन्स्ट्रुअल सायकल सस्पेंड होते अँड मेन्स्ट्रुअल सायकल काही काळापुरती बंद होते. सस्पेंडेड त्याला म्हणू आपण. मेन्स्ट्रुअल सायकल इज सस्पेंडेड टिल द एंड ऑफ प्रेग्नन्सी. ठीक आहे, तर अशा तऱ्हेने मेन्स्ट्रुअल सायकल सस्पेंड केली जाते, कारण प्रोजेस्टेरॉन लेव्हल वाढलेली असते. प्रोजेस्टेरॉन लेव्हल ज्या दिवशी लो होते ना त्या दिवशी मेन्स्ट्रुअल सायकलला सुरुवात होत असते. ठीक आहे, तर ओके, तर ॲट द एंड ऑफ फर्स्ट ट्रायमेस्टर जे फिटस असते ना, फर्स्ट ट्रायमेस्टर फिटसची जी लेंथ आहे ना ती 7 to 10 सेंटीमीटर होऊन जाते. फिटस हा 7 to 10 सेंटीमीटर लॉंग होतो. म्हणजे फर्स्ट ट्रायमेस्टर संपता फिटसची लांबी किती होऊन जाते? 7 to 10 सेंटीमीटर लॉंग होते. तर यावेळी आणखी काय होतं बघा की मदर्स बॉडीमध्ये सुद्धा चेंजेस दिसायला लागतात. तर चेंजेस इन मदर्स बॉडी म्हणजे इकडे हे सगळं फिटसमध्ये हे सगळे डेव्हलपमेंट होत असतात, तर इकडे मदर्सच्या बॉडीमध्ये सुद्धा चेंज होत असतात. चेंजेस इन मदर्स बॉडी. ठीक आहे, तर हे जे हाय लेवल आहे प्रोजेस्टेरॉनची, हाय लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन यामुळे सुद्धा काय होतं की रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीममध्ये चेंजेस दिसतात. रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीममध्ये सुद्धा काय दिसतात? चेंजेस दिसायला लागतात. म्हणजेच काय की युटेरसचा साईज वाढायला लागतो है ना. युटेरसचं इथे रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीममध्ये कोणते चेंजेस येतात? तर युटेरस बिकम्स लार्जर, मोठा व्हायला लागतो युटेरस. ठीक आहे ना. देन त्याचप्रमाणे जो मॅटर्नल प्लॅसेंटा असतो, मॅटर्नल म्हणजेच मदर्स बॉडीकडून तयार झालेला प्लॅसेंटा, त्याला मॅटर्नल प्लॅसेंटा म्हणतात. जो मॅटर्नल प्लॅसेंटा असतो आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये ते बघणारच आहे. तर हा जो मॅटर्नल प्लॅसेंटा आहे becomes grow. The maternal placenta grows. तर युटेरस मोठं व्हायला लागतं, मॅटर्नल प्लॅसेंटा वाढायला लागतं है ना. त्याचप्रमाणे मदरमध्ये मॉर्निंग सिकनेस मदर
experiences morning sickness. तर मॉर्निंग सिकनेस म्हणजेच काय, तर सकाळी सकाळी मळमळणे, नॉशिया, व्हॉमिटिंग, उलटी होणे, मूड स्विंग होणे, मूड स्विंग म्हणजेच काय, मूडमध्ये वेगवेगळे चेंजेस येणे, खुश वाटणे किंवा दुःख वाटणे, रडायला येणे वगैरे असे मूड स्विंग्स व्हायला लागतात. तर हे झालं आपलं फर्स्ट ट्रायमेस्टरबद्दल. देन इन सेकंड ट्रायमेस्टर जे फ्रॉम 13 to 26 वीक याच्या दरम्यान असते, हा 3 महीन्याचा कालावधी. इन 3 महीनों में क्या होता है कि अभी हमने देखा कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मदर और फीटस दोनों के बॉडी में एक्सट्रीम चेंजेस होते हैं, लेकिन यहाँ पे फीटस में रैपिड ग्रोथ दिखाई देती है, यूटेरस में रैपिड ग्रोथ दिखाई देते हैं, और वो यूटेरस ईजीली सीन, मतलब ईजीली ऐसे दिखाई देता है. इस दरमियान फीटस बहुत एक्टिव हो जाते हैं, जिनकी लेंथ 30 सेंटीमीटर तक हो जाती है. यहाँ पे ब्रेन का डेवलपमेंट होने लग जाता है. देन उसके साथ ही हार्मोन का स्टेबलाइजेशन यहाँ पे होता है, हार्मोन यहाँ पे स्थिर होने लग जाते हैं. ठीक है, ऐसे क्यों होता है, तो यहाँ पे एससीजी हार्मोन डिक्रीज हो जाता है, कम होने लग जाता है. एससीजी का मीनिंग होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनैडोट्रोपिन हार्मोन. ठीक है ना, ह्यूमन कोरियोनिक गोनैडोट्रोपिन हार्मोन, ऐसे एससीजी को बोला जाता है. तो ये डिक्रीज हो जाता है. साथ ही जो प्रोजेस्टेरॉन तैयार करता है, कार्पस ल्यूटियम के द्वारा क्या तैयार होता है, प्रोजेस्टेरॉन, इट ऑल्सो डीजनरेट्स. तो अब क्या होगा कि जो प्लासेंटा होता है ना, इट completely takes over the production of progesterone. मतलब जो पहले कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट करता था, अब कौन करेगा, प्लासेंटा करेगा, क्योंकि कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो गया है, पूरी तरह से ख़त्म हो गया है. तो अब उसका काम, प्रोजेस्टेरॉन तैयार करने का काम कौन करेगा, प्लासेंटा. सो प्लासेंटा completely takes over production of progesterone, which maintains this progesterone maintains what, the pregnancy. ठीक है, ठीक है. तो अभी जब 8 to 12 वीक्स हो जाते हैं, तो 8 to 12 वीक्स के बाद में अल्ट्रासाउंड टेक्निक यूज़ करके बेबी का ग्रोथ और पोजीशन भी हम लोग देख सकते हैं. तो अल्ट्रासाउंड यानी सोनोग्राफी से बेबी की ग्रोथ कितनी हुई है, उसका पोजीशन क्या है, ये हम लोग वहाँ से देख सकते हैं. ठीक है, अभी इस मतलब इस अल्ट्रासाउंड टेक्निक से डिलीवरी की ड्यू डेट भी निकाली जा सकती है. अभी क्या होता है कि मदर easily felt the baby's movements. अब बेबी के मूवमेंट इजीली मदर फील कर सकती है. ठीक है, बेबी की मूवमेंट. और अभी इसके बाद में ये होता है कि हेड हैज़ हेयर्स, मतलब सर पे बाल आ जाते हैं, आईब्रोज बन जाती है, आईलैशेस अपीयर होने लग जाते हैं. ठीक है ना, ये अपीयर होने लग जाते हैं. देन जो एक्सटर्नल ईयर है, जिसे पिन्ना भी बोलते हैं या पिन्नी, दोनों कान, ये भी डिस्टिंक्ट दिखाई देते हैं. मतलब डिस्टिंक्ट मतलब ठड़क बोलेंगे उससे, साफ दिखाई देते हैं. ठीक है ना, पिन्नी डिस्टिंक्ट हो जाती है. और
अब क्या होता है कि जो बेबी का साइज़ है वो इट रीचेस द हाफ द साइज ऑफ अ न्यूबॉर्न बेबी। न्यूबॉर्न बेबी का जो साइज़ होता है उससे हाफ साइज़ का ये बेबी हो जाता है। तो ये सारे चेंजेस सेकेंड ट्राइमेस्टर में आते हैं। थर्ड ट्राइमेस्टर जो होता है वो फ्रॉम 27th वीक से तो पास्चुरेशन तक होता है। जब तक पास्चुरेशन मतलब बच्चे का जन्म नहीं होता है तब तक। तो थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या होता है कि बेबी का जो वेट होता है ना तो 3 to 4 kg हो जाता है और लेंथ जो है वो 50 सेंटीमीटर हो जाती है। इस समय बेबी अपने आँखें खोल सकता है। बेबी का वेट गेन होता है, मदर का वेट गेन होता है। फीटस जैसे यूटेरस में ग्रो होता है उसके अराउंड जो यूटेरस का पार्ट होता है इट एक्सपांड्स, मतलब जैसे फीटस बड़ा बड़ा होता जाएगा यूटेरस एक्सपांड होते जाएगा। देन मदर्स एब्डोमिनल ऑर्गन्स जो है वो कॉम्प्रेस्ड होने लग जाते हैं, दबने लग जाते हैं, डिस्प्लेस्ड थोड़े इधर उधर होने लग जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि मदर में फ्रिक्वेंट यूरिनेशन दिखाई देता है। फ्रिक्वेंट यूरिनेशन यानी बार बार यूरिनेशन के लिए जाना, डाइजेस्टिव ब्लॉकेजेस होना, मतलब पेट ठीक तरह से साफ न होना और बैक मसल्स पे स्ट्रेन आना, ये सारी चीज़ें थर्ड ट्राइमेस्टर में होने लग जाती है। तो एट द end of third trimester, fetus becomes fully developed, मतलब फीटस पूरी तरह से डेवलप हो जाता है एट द एंड ऑफ थर्ड ट्राइमेस्टर एंड दिस फीटस रेडी फॉर पास्चुरेशन, और जन्म लेने के लिए तैयार रहता है। ठीक है ना, तो समझ में आ गया आपके इसी के थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या होता है। तो दिस इज़ अबाउट द प्रेगनेंसी।